आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 10,432 पहुंच गया है। वहीं 136 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 10,432, स्वस्थ 6,509, एक्टिव 3,787, मौतें 136। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 2,154, नैनीताल 1,581, टिहरी गढ़वाल 637, हरिद्वार 2,432, उधम सिंह नगर 1,865, पौड़ी गढ़वाल 285, अल्मोड़ा 364, बागेश्वर 165, चमोली 119, पिथौरागढ़ 203, रुद्रप्रयाग 105, उत्तरकाशी 360, वहीं चंपावत 162। 19 अगस्त तक ई पास वेबसाइट इस स्लॉट फुल, घनघना रहे कंट्रोल रूम के फोन। कोरोना काल के दौरान अनलॉक की प्रक्रिया के तहत प्रशासन द्वारा उत्तराखंड आने के लिए रोजाना 2000 पास जारी किए जाते हैं, जिससे प्रदेश में दूसरे राज्यों से रोजाना 2000 लोग उत्तराखंड आ सके। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब 19 अगस्त तक ऑनलाइन वेबसाइट पर स्लॉट फुल हो गया है। हालांकि अभी 20 अगस्त तक पंजीकरण स्लॉट खुले हैं, लिहाजा अब उत्तराखंड आने के लिए अब लोगों को 20 तारीख के बाद पंजीकरण स्लॉट खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मंदाकिनी नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल और 1 लापता। उत्तराखंड में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार अचानक अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 व्यक्ति घायल हो गया। साथ ही वाहन चालक अभी लापता है। जानकारी के अनुसार सुबह रुद्रप्रयाग से नारी खतेड़ा गांव के लिए निकली एक स्कॉर्पियो गाड़ी गौरीकुंड मार्ग पर जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर लगभग 200 मीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में जा गिरी। वाहन में 4 लोग सवार थे। हादसा होते ही मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। वाहन और चालक का कोई पता नहीं लग पाया है। नरेंद्र सिंह नेगी आज अपने पैतृक आवास पौड़ी में रहकर अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। पहाड़ की आवाज उत्तराखंड की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। जीवन के इन 71 सालों में नरेंद्र सिंह पहाड़ की नारी की चिंता, बुजुर्गों का दर्द, पलायन और लोक जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं को धुनों में पिरोकर समाज के सामने रखा। इसके अलावा वे अनवरत युवा पीढ़ी को भी उत्तराखंडी संस्कृति से जोड़ने का काम करते रहे। आज नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन के मौके पर ईटीवी भारत ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की, जिसमें हमने उनके अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की। देहरादून पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य समारोह में 200 लोग ही होंगे शामिल। इस बार 15 अगस्त को पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य समारोह में केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरुआती 200 लोगों को ही ई पास जारी किए जाएंगे। भारी बारिश से 2 मंजिला मकान जमीजोद, एमएलए ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बीते 2 दिनों से जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते बेरीनाग विकासखंड के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। एराड़ी गांव में एक दो मंजिला मकान जमीजोद हो गया। एराड़ी समेत अन्य गांवों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक मीना गंगोला ने गांव का दौरा किया। पौड़ी प्रशासन किसानों को देगा सेब का हाई डेंसिटी पौधे, बढ़ेगी आय। थैलीसैंण ब्लॉक में रहने वाले विक्रम सिंह रावत पिछले 7 सालों से सेब की खेती कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी अच्छी आमदनी नहीं हो रही। विक्रम सिंह के साथ कई और किसानों का भी यही समस्या है। इसी को लेकर उन्होंने पौड़ी जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से मुलाकात की। पौड़ी जिलाधिकारी ने उन्हें अच्छी किस्म के पौधे देने का आश्वासन दिया है, ताकि हर साल उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ रहा राजों का कुनबा 1224 पहुंची संख्या। इस बार कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों का कुनबा बढ़कर 1224 पहुंच गया, जबकि वर्ष 2014-2015 में इसकी संख्या 1035 रिकॉर्ड हुई थी। हाथियों का कुनबा बढ़ने से कॉर्बेट प्रशासन गदगद है। कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार इस बार 189 हाथियों की वृद्धि हुई है। भारत चीन तल्खी के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, गृह मंत्री का भेजा प्रस्ताव। कोरोना संकट के बीच पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी के नीलांग घाटी के स्थित गरतांग गली को इनर लाइन से बाहर करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच बना जानलेवा, 4 दिन बाद बांसवाड़ा से आवाजाही शुरू।
केदारनाथ घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा में बंद होने के बाद मार्ग को चौथे दिन खोल दिया गया है। भारी मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बंद था, जिससे काफी मशक्कत के बाद खोला गया है। इसके अलावा अन्य 4 जगहों पर भी हाईवे बंद पड़ा हुआ है, वहां भी अब आवाजाही शुरू हो गई है। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बाधित, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, वहीं मसूरी देहरादून रोड पर कौलू खेत के पास भारी भूस्खलन से मार्ग बाधित हो गया है, जिसे खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर 123 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, सीएम त्रिवेंद्र देंगे मेडल। स्वतंत्रता दिवस पर 123 पुलिसकर्मी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सम्मानित करेंगे। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में कोरोना संकट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। वहीं ऋषिकेश में शहीद प्रदीप रावत की द्वितीय पुण्यतिथि स्मृति द्वार का हुआ लोकार्पण। ऋषिकेश में प्रदीप रावत की द्वितीय पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया है। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर पेट्रोलिंग करने के दौरान ग्रेनेड हमले में प्रदीप रावत शहीद हो गए थे। फूलों की घाटी के लिए दुश्मन बना पॉलीगोनम 90 हेक्टेयर क्षेत्र पर किया कब्जा। फूलों की घाटी में उगने वाला पॉलीगोनम फूल इन दिनों घाटी की अन्य प्रजाति के लिए दुश्मन बना हुआ है। घाटी में पॉलीगोनम ने 90 हेक्टेयर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में पॉलीगोनम नाम का एक फूल अन्य फूलों की प्रजाति के लिए खतरा बना हुआ है। धीरे धीरे पॉलीगोनम घाटी पर अपना कब्जा जमा रहा है। बीते साल तक जहां इस झाड़ीनुमा फूल के पौधे की उपलब्धता घाटी में करीब 60 हेक्टेयर थी, वहीं इस बार इसका दायरा बढ़कर 90 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इससे घाटी में कई फूलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं चमोली में गोपेश्वर में पेयजल संकट, 4 दिनों से बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। मंडल में गोपेश्वर नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई गई करोड़ों की लागत की अमृत गंगा पेयजल योजना की पाइप मलबा आने से कई जगह टूट गई है, जिससे नगर वासियों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं रुड़की में गर्भवती के शव पर पोस्टमार्टम कराए जाने के विरोध में परिजन डॉक्टरों से तीखी नोकझोंक। एक गर्भवती महिला के शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। उनका आरोप है कि डॉक्टर सामान्य मौत को कोरोना संदिग्ध बताकर पोस्टमार्टम करने को आमादा है। टिहरी में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, भेजा जेल। घनसाली थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों बदमाशों की पुलिस साल भर से तलाश कर रही थी। दोनों बदमाशों पर 1,000 रुपए का इनाम भी था। कंटेनमेंट जोन में घूम रहे 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सितारगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सितारगंज क्षेत्र में लगभग 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें नियमों का पालन अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 9 और कुंवरपुर सैया के एक व्यक्ति समेत 4 लोगों का कंटेनमेंट जोन में नियमों के उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि सितारगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने को देखते हुए क्षेत्र में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि आगे भी अनावश्यक रूप से घूमने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर समेत उत्तराखंड के कई जिलों में दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन पुलिस थाने कोतवाली में दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकतर पीड़ित नाबालिग बच्चियां हैं। बात करें उधम सिंह नगर की तो इस जिले में भी दुष्कर्म के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और शिकार बच्चियां हुई है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में महिला हिंसा के नाम के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन के बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में कमी नहीं आ पाई है। वहीं पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ और कार्रवाई करने में लगी है, लेकिन अपराधी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ताजा मामला गदरपुर से ही है, जहां रेप के आरोपी को गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि गदरपुर के निकटवर्ती गांव की एक महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया है। महिला की तहरीर पर जांच की गई और आज बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को सुसंगत धाराओं से जेल भेजा जाएगा और इस प्रकार की हिंसा करने वालों के खिलाफ गदरपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती रहेगी।
भारत नेपाल सीमा तनाव। नेपाल ने नहीं बदली सीसीटीवी की दिशा, फिर अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। भारत नेपाल सीमा में टनकपुर से लगे नो मैंस लैंड क्षेत्र में नेपाल की ओर से हुए अतिक्रमण के मामले में तनातनी भले ही कम हो गई हो, लेकिन सीमा पर लगे सीसीटीवी कैमरे के डायरेक्शन को एक सप्ताह बाद भी दुरुस्त नहीं किया जा सका। इससे जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी फिर अलर्ट मोड में आ गई हैं।